मैं चंद्राकर सर, आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित 2024 का जो एग्ज़ाम है, उसमें हम लोग भौतिक विषय के बारे में चर्चा करेंगे। और आज चर्चा करते करते हम लोग पहुंच गए हैं यूनिट 6, सबसे बड़ा यूनिट। इसमें कुल 14 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इन 14 अंकों में से एक 5 नंबर का, दो 3 नंबर का, और एक 2 नंबर का, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इस प्रकार से कुल 14 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आना है। पूरे फिजिक्स में ये सबसे बड़ा और स्कोरिंग यूनिट है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की सहायता से आपको सर्वाधिक अंक प्राप्त जरूर होगा। तो आइए क्वेश्चन की सिलसिला को हम लोग प्रारंभ करें और हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन से क्वेश्चन की सिलसिला प्रारंभ करते हैं। तो आइए क्वेश्चन पहला देखें। किसी गोली पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए जो सूत्र होता है म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू अपान भी माइनस 1/u, इसका निगमन हमें करना है। इसी क्वेश्चन को कई बार घुमा के दे दिया जाता है। यदि पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है, ऐसे बोल दिया जाता है, उस दशा में ऊपर जो सूत्र लिखा हुआ है उसको हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। μ2 माइनस μ1/r इक्वल टू μ2 अपान भी माइनस μ1/u। जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा μ1 व μ2 जो है वो क्रमशः पहले व दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो आप रेडी रहिएगा, दोनों ही क्वेश्चन सेम है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। पतले लेंस से अपवर्तन के लिए जो सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसका निगमन करना है। जहां पर आपको बहुत अच्छे से पता है ये जो एफ है वो लेंस की फोकस दूरी है, वी जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, और यू जो है वो वस्तु की दूरी है। इसकी स्थापना भी आप बहुत अच्छे से करिएगा। अगला क्वेश्चन है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन से बने संयुक्त लेंस के लिए सूत्र की स्थापना आपको करना है। यदि एक लेंस की फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है, और दोनों को हमने संपर्क में रखा है तो वो संयुक्त लेंस बन गया। यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बड़ा वाला f है ना, तो आपको सिद्ध करना है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से जरूर कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी जरूर करिएगा। म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू, इसका निगमन आपको जरूर करना है। आप लोगों को अच्छे से पता है, जहां ए जो होता है वो प्रिज्म का कोण होता है, डेल एम जो होता है वो न्यूनतम विचलन कोण है, और म्यू जो है वो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। और कांच से बना होता है प्रिज्म, तो यूं बोले म्यू जो है वो कांच का अपवर्तनांक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण क्षमता को आपको डिफाइन करना है, साथ ही आपको प्रूव भी करना है कि इसका जो वैल्यू है वो प्रिज्म के एंगल पर निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। ये आप जरूर सिद्ध करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको सरल सूक्ष्मदर्शी की जो तैयारी है उसको कुछ यूं करना है। सरल सूक्ष्मदर्शी का जो किरण आरेख है वो आपको खींचना है और आवर्धन क्षमता दो बिंदुओं में प्राप्त करना है। पहला, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरा जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। और प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन को आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए भी करना है, अर्थात सबसे पहले उसका किरण आरेख खींचना है, उसके बाद आवर्धन क्षमता दो स्थितियों में इसका भी प्राप्त करना है। पहला, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरा
जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों की तैयारी अलग अलग से जरूर करिएगा। आइए हम लोग प्रकाश के व्यतिकरण की ओर बढ़ें। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? गणितीय विवेचना के द्वारा संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता आपको बताना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यंग के दी स्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। अर्थात आपको लाना है बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग जरूर कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ये वही क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रूव करना है एफ इक्वल टू आर बाई टू। ये 3 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम लोग 3 नंबरों के क्वेश्चन की सिलसिला प्रारंभ कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, उसे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति आपको बताना है, उसकी नेचर के बारे में आपको जानकारी देना है तथा उसके आकार के बारे में भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके लिए जो आवश्यक कंडीशन है, शर्त है, वो जरूर आप लोग लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु क्या है? ऑप्टिकल फाइबर जिसको बोला जाता है, इसका वर्णन 2 बिंदुओं में आपको करना है, बनावट और इसका उपयोग। एक और प्यारा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। पुनः एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की गोली पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। यदि लेंस का अपवर्तनांक 1.5 हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। यदि इस लेंस को एक द्रव में डुबा दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? जबकि द्रव का अपवर्तनांक 1.25 व कांच जिससे लेंस बना हुआ है उसका अपवर्तनांक 1.5 है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 तथा उसका कोण 60° है। न्यूनतम विचलन की दशा में दो चीजें आपको बतानी है, न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा और आपतन कोण क्या होगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी व खगोलीय दूरदर्शी में आपको कम से कम 3 अंतर जरूर ध्यान में देना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? इसके प्रकार को लिखिए तथा इसके लिए आवश्यक शर्तें भी आपको बताना है, कोई 3। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी की जो विभेदन क्षमता है इससे आप क्या समझते हैं? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश व अध्रुवित प्रकाश में कम से कम 3 अंतर आपको जरूर देख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम का ध्रुवण कोण 60° है तो आपको बताना है माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा तथा दूसरा आपको बताना है अपवर्तन कोण क्या होगा। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अगला, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि ये दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हो तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का आपको अनुपात बताना है, जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, दो तरंगे जिनके आयाम 3 मिलीमीटर व 4 मिलीमीटर है किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित हो रही है, उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम आपको ज्ञात करना है जहां पर कालांतर 0 हो, है ना, एक सवाल। और दूसरा सवाल में जहां पर कालांतर π/2 हो। तो दोनों देखिएगा, दोनों में से कोई एक आता है, दोनों नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, यंग के दी स्लिट प्रयोग में स्लिट पर्दे से 1.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश के लिए फ्रिंज की चौड़ाई 1 मिलीमीटर है। स्लिटों के बीच की दूरी आपको बतानी है। स्लिटों के बीच की
दूरी आपको बतानी है, तो यहाँ पर सूत्र लगेगा, आपको बहुत अच्छे से पता है ना? कौन सा सूत्र लगेगा? बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपान डी। इस सूत्र के ज़रिए से आप इसको बहुत अच्छे से बनाएँगे। चलिए अगला क्वेश्चन आने दें, 2 नंबर का अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रश्न क्रमांक 1, यदि प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बढ़ा दिया जाए तो गोली दर्पण की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप लोगों को पता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कारण पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी गोली दर्पण को जल में डुबा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी किस प्रकार प्रभावित होगी? आपको ये भी पता है, इसमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर दर्पण की बात चल रही है। लेंस को डुबाने पर तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन दर्पण को डुबाने पर द्रव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के बाईं ओर के आधे भाग को काला कर दिया जाए, दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस प्रभाव को जरूर आप देख लीजिएगा। इस प्रभाव को जरूर आप देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, तो इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए, और यकीन मानिए सबसे बड़ा यूनिट है, 14 नंबर के प्रश्न इसमें हैं और क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाने हैं, इसी से रिलेटेड ही पूछे जाने हैं। तो इन सब की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगला वीडियो आपके घर तक ईजिली पहुँचे, आपको सूचना दें वीडियो। साथ ही साथ आप मैसेज में ज़रूर लिखिएगा, कोई परेशानी हो, अच्छा लगा हो, जो भी हो, आप ज़रूर इस लिंक को शेयर करिएगा। और बहुत अच्छा से इस पेपर का आपको दिलाना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर अच्छे अंक लाने में ज़रूर ये आपको मदद करेगा। धन्यवाद।